तो भाई इतने जामुन तोड़े देखिए। अब इसमें 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जाएगा ज्ञान्या की मम्मी को, गुंजन को, और थोड़े से काजल के लिए ले जाएंगे। तो भाई ये हैं ज्ञान्या। और आज तुम सुबह से नहीं आई और मानस फिर से सो गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3 बजे। 3 बज गए हैं और मानस मेरे सो चुके हैं। अभी जस्ट अभी सो के उठे हैं। मानस क्या कर रहे हो? बैठे हो? सोना नहीं है? तो भाई लाइट की मतलब कोई पता नहीं कितने टाइम आती है कितने टाइम जाती है। इनके लिए इतनी व्यवस्था की बाहर रखा है। ये इनका पंखा चल रहा है। इनके लिए पापा जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि इन बच्चों की आदत है ना हर समय पंखे कूलर में रहने की। और अभी जस्ट मैं इतने जामुन लेके आई खाने के लिए। मैंने जामुन नहीं खाए कभी। हमें याद है जब छोटे पे हमेशा खाए। डैडी हमारे कभी लेके आते थे तो मम्मी मतलब 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटती थी हम लोगों के लिए। और जब से हमें समझ आई, मतलब वही हाई स्कूल इंटर 9th किया, तब से हमें बिल्कुल अच्छे लगे और आज तक हमने नहीं खाए। हाँ, हमें बेर का सीज़न में बेर अच्छे लगते हैं। अगर पेड़ के मिल जाए तो पेड़ के भी, मतलब बेरी के भी बेर अच्छे लगते हैं। और मार्केट से अभी कभी नहीं मिल पाते, गांव से कोई नहीं पहुंचता है, भेज पाता है, या हम नहीं आ पाते, नहीं खा पाते हैं। पीछे मकान के पीछे बेर का पेड़ है। और मकान में आंगन में मेरे उसका था अनार का, और जो वो होते हैं ना, क्या नाम, करौंदा होते हैं, उसका पेड़ था। और उससे बाहर जामुन का पेड़। तो एक लोग एक बार आए साधु मांगने के लिए, तो वो खूब हंसे कि भैया आप पीछे बेर खाओ और आंगन में अनार खाओ और फिर उससे बाहर जामुन खाओ। तो मैं भी नहीं खाए ना पेड़ के कभी, ना मतलब, और ना कभी आते थे, क्योंकि मकान अभी हमने जल्दी में बनवाया है, 2-3 साल हुए होंगे, तो कभी मतलब आके रुके नहीं। तो अभी हम उठे बाहर देखने के लिए, क्योंकि गली में बिल्कुल पेड़ पड़ जाता है और गली से सब लोग निकलते रहते। जो निकला वो चढ़ गया, तोड़ने लगा। जो निकला तो हमने कहा देखें कौन तोड़ रहा है। तो 2-3 बच्चे थे, फिर तो हम भी 4-5 तोड़ लाए। गांव में इतनी किसी को टेंशन, मतलब हमारी चिंता नहीं रहती। हर जगह मतलब आना जाना होता है, तो जामुन सब लोग लेके, रिश्तेदारी में इसी पेड़ के जामुन अच्छे हैं, तो रिश्तेदारी में हर जगह कहीं कहीं जाएंगे, सब परिवार वाले तोड़ तोड़ के बेचते रहते हैं, पहुँच पाते। तो जब मेरी दादी सास थी तो हम कभी आ जाते थे तो हमसे कहते थे कि हमारी बबली छूट जाती हैं, सब खाते हैं जामुन, और मेरा मन बबली के पास रखा रहता है। मेरा मन बबली के पास, हाय मेरी बबली के लिए भी 4 कोई जामुन ले जाए। तो ऐसे होते कहते ना, एक माँ के चाहे 4 बच्चे हो चाहे 5 बच्चे हो, फिर उनके बच्चे होते, फिर उनकी बहुएं, नाती पंती, सबके लिए आत्मा होती है। तो उन हम ही छूटते थे तो उनका दिमाग, मतलब मन मेरे पास भाग के पहुँचता था कि हमारी बबली छूट जाती हैं। और बाबा ने ही लगाया था ये पेड़, बाबा के हाथ का लगा हुआ है, लगा हुआ है। लेकिन इतनी किसी को टेंशन नहीं है कि लाओ वहाँ भी पहुँचा दें किसी भी तरीके से। वो थी तो कोई भी अगर आता था जाता था 4-5 घर, तो वो तुड़वा के भेजती थी कि बबली के लिए जामुन लिए जाना। क्या निन्नी नहीं आ रही? दादी सास, उनकी बहन है एक लोग, वो पास में ही है बिल्कुल, हमारे घर के बाद उनका घर है। मैंने ये पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। वो आ जाती, इतनी भी चीज़ हो तब भी भाग के लेके आएंगी, लो बहुरिया खा लो, लो बहुरिया खा लो, भाग के लेके आएंगी। और शाम के टाइम में डेली आवाज़ देंगी, बहुरिया चाय पी लो आके। तो हम कहते दादी गर्मी है, हम चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि कहीं हम आते जाते हैं नहीं। अब जब इस बार तब भी मेरा आना जाना हो गया 10-15 बार, नहीं कभी आते जाते नहीं परिवार में। अपने चाचा लोगों के सिवा मैं किसी के घर पे हम नहीं गए, तो हमें शर्म लगती है जाते हुए, तो हम जाते नहीं हैं। तो भाई ये हैं ज्ञान्या। और आज तुम सुबह से नहीं आई और मानस फिर से सो गया।
ज्ञान, ये मेरे देवर की लड़की है। अगर ज्ञान्या को ये पता लगे, इनका नाम ज्ञान्या है, अगर ज्ञान्या को ये पता लग जाए कि ताई आई है, तो ज्ञान्या सुबह से लेके जब तक हम पांचाल घाट चले नहीं जाते मेरे ही पास रहेंगी, यहीं सोएंगी। हम खाना लेके आते यहीं खाएंगी, यहीं नल से पानी निकाल के पिएंगी। इनकी दादी 4 बार आती हैं, कहती ज्ञान्या तुम्हारा मूड काट लेंगे। ज्ञान्या दादी कैसी कहती हैं बोलो। तब ज्ञान्या जाती है, तो हम कहते हैं चली जाओ नहीं पिटाई कहीं हो। और मानस आज सो के उठे और जब कोई नहीं था तो फिर से सो गए। सोलर से पंखा चल रहा है तो उसी से। और हम जा रहे हैं भाई जामुन तोड़ने के लिए। हाँ ज्ञान्या, तोड़े चल के। तो हम स्टूल पे चढ़ के तोड़ेंगे क्योंकि हाथ से मिल नहीं रहे हैं। ज्ञान्या तुम कुछ बोल हो गया सब? अच्छा, तो ज्ञान्या भी नानी के घर पे गई थी 10-15 दिनों के लिए, अब आ गई। कितनी तारीख को आई थी? 5 तारीख को। पागल, 15 तारीख को। तो हमारे परिवार में मैं बता रही थी ना 30 तारीख की शादी जो है उनकी, मेरी ननद लगती है, उनका आज तिलक जा रहा है एटा की तरफ। कोई गांव है एटा मैनपुरी, तो उनका आज तिलक जाएगा और 29 को शादी है। तो चलो ज्ञान्या भाई, ज्ञान्या जामुन बहुत पसंद है तो ठीक है। तो भाई हमने जामुन तोड़ लिए, ज्ञान्या धो रही हैं। ज्ञान्या फैलाओ नहीं, अच्छे से धो लो, ठीक है? ले आओ फिर। तो भाई इतने जामुन तोड़े देखिए। अब इसमें 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जाएगा ज्ञान्या की मम्मी को, गुंजन को, और थोड़े से काजल के लिए ले जाएंगे। चाचा की बहुएं हैं और जो सब 3 लोग चाचा गांव में रहते हैं ना, और जो सबसे छोटे चाचा उनका घर ये है, टीन पड़ी हुई ये घर है। तो वो मतलब तोड़ती रहती हैं चाची, ये उनके बच्चे, तो वो खाती रहती हैं और इन लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो थोड़े ज्ञान्या की मम्मी को दे देंगे, थोड़े पांचाल घाट। इस बार ये समझो इतने जामुन लगे हैं, नहीं तो बच्चे पत्थर मार मार के तोड़ते हैं, तो एक अगर पका हुआ गिरेगा तो उसके साथ में 4 कच्चे गिरेंगे। और अभी हो गया ना महीना 1.5 महीना, कहीं पुताई है, कहीं प्लास्टर है, कहीं मिट्टी पड़ना है, तो पापा आते रहते थे। तो वो कम से कम महीने 1.5 महीने पहले से नज़र रखे हुए हैं, तो वो तोड़ने नहीं देते, बच्चों को डांट देते हैं। तो इसलिए इस बार हमें इतने दर्शन हो रहे हैं जामुन के, नहीं तो कभी हमें पता ही नहीं चलता था कि जामुन भी है।